दोस्तों, इन्वेस्टवाइज में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शहजादा आज बैंकिंग सिस्टम या बैंक अकाउंट या बैंकिंग डिटेल के बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। पहले तो ये समझा जाए कि बैंक अकाउंट क्यों ज़रूरी है इंसान को। कारण है, बैंक अकाउंट इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे काम हैं जो यानी बिना बैंक का नहीं हो सकता। जैसे अगर आप कहीं लोन लेने जाते हो या फिर अपने बच्चे को किसी स्कूल में फ़ीस पे करना है, तो वो आपका वो कैश नहीं लेता है, थ्रू चेक लेता है या थ्रू ड्राफ्ट लेता है। तो इसके लिए आपको तो एक बैंक अकाउंट चाहिए। और भी बहुत सारा चीज़ है। फॉर एग्जांपल कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कैश नहीं एक्सेप्ट करती, मतलब नो सर, यू हैव टू पे थ्रू चेक। तो इसलिए हम लोगों को बैंक अकाउंट चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। तो पहला जो नॉर्मल हर कोई बंदे के पास एक अकाउंट होता है, उसे सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। सेविंग्स अकाउंट क्या है? सेविंग्स अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें बंदा इजीली पैसा डाल सकता है, जब चाहे तब, और जब चाहे वो पैसा निकाल सकता है, जब उसकी ज़रूरत हो वो निकाल सकता है, यानी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेविंग्स अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक विथ चेक और दूसरा विदाउट चेक। विथ चेक चार्जेबल होता है, एक तरह का समझिए, चार्जेबल नहीं बोलूँगा मैं, यानी एक तरह से एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का उसमें क्राइटेरिया लागू होता है। और एक होता है सेविंग अकाउंट विदाउट चेक, उसमें भी आपको मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस, और वो क्यों करना पड़ता है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि विथ चेक में मान लीजिए आपको पैसा निकालने की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो कि वो चेक किसी को भी काट करके आप दे देते हो। इवन अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को चेक काट के दे दिए, जाओ मेरा पैसा निकाल लो। लेकिन अगर विदाउट चेक आपका है तो आप किसी को नहीं दे सकते हो सर। आपको पासबुक लेकर के पर्टिकुलर उस बैंक में जाना है, आप खुद जाओगे तभी वो पैसा निकलेगा, अदरवाइज वो पैसा नहीं निकल सकता। तो ये दो तरह के हुए अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स। और एक चीज़ बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट जो भी मैं कह रहा था कि कुछ मेंटेन करने का, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का क्राइटेरिया रहता है। तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का क्राइटेरिया इसलिए रखा जाता है कारण कि आपको जो अकाउंट दिया जा रहा है उसके लिए बैंक आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रही है। तो भाई वो जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस, तो इतना जो स्टाफ है और बैंकिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कहाँ से आएगा? तो वो मिनिमम बैलेंस जो आप रखते हो वो सभी डिपॉजिटर्स का, सभी अकाउंट होल्डर का जो बैलेंस रहता है उसी से वो इंटरेस्ट जो अर्न होता है उससे वो सब मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। किसी बैंक टू बैंक वैरी करता है सर। जैसे पीएसयू बैंक में, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक मेरा कहने का मतलब है, उस सरकारी बैंक जिसको आप लोग कह रहे हो, इसमें कुछ बैंक में 2000 महीने मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम, कुछ बैंक में 1000 मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एसबीआई आप मुराद ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ अब इन लोग कुछ हटाया है कुछ चीज़ ने, पहले इसमें भी 1000 रुपये मिनिमम मेंटेन करना पड़ता था। और ये मेंटेन करने का एक फ़ायदा और होता है सर। जैसे समझ लो आप कि आपने कोई ईसीएस किया हुआ है या कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है, मान लो कि 1000-2000 का अगर मेरा मिनिमम बैलेंस मेंटेन होता है और 1000 रुपये का मेरा ईसीएस है किसी चीज़ का, या कोई हमने ड्यूरेबल गुड्स कुछ खरीदा है तो वो ईसीएस है। तो वो मान लीजिए कि मेरे अकाउंट, हम जो 10 तारीख या 15 तारीख का डेट का ईसीएस कटने वाला था, तो उस दिन हम किसी वजह कर डालना भूल गए, तो क्या होगा कि मेरा वो जो मिनिमम बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है जो, उससे वो कट जाएगा। बाद में अपना डाल लो, या भूल गए तो आप उसी दिन भी डालोगे तो भी आपको वो ईसीएस बाउंस होने को नहीं जा रहा। अगर एक ईसीएस आपका वापस चला जाता है तो उसके लिए 200-250 रुपया आपको चार्ज देना पड़ता है। तो उससे आप बच गए, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का ये फ़ायदा हुआ। तो ये है सेविंग्स अकाउंट का ये जो बात है। अब आते हैं दूसरे वाला अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है रिकरिंग अकाउंट, जिसको हम लोग आम जबान में आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक फिक्स टेन्योर, एक वक्फे के लिए, एक मान लीजिए म्याद के लिए आप एक जाते हो, जैसे बैंक में जाते हो कि सर मैं 2 साल या 1 साल या 3 साल के लिए एक आरडी कराना चाहता हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट कराना चाहता हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट से मुराद के हर महीना वो जो भी आप करोगे, जैसे मिसाल के तौर पे महीने का 1000 रुपये आप जमा करना चाहते हो, तो आपको हर महीना वो 1000 रुपये जमा करना है। तो वो आप मान लो कि 3 साल का आपने चूज़ किया, तो वो 36,000 रुपये आपका जमा होता है हर महीने का।
और वो उसके ऊपर फिर वो 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ करके आपको वापस करता है। तो एक तरह से होता यह है कि ये आरडी के थ्रू यानी रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू आपका एक छोटा छोटा पैसा एक्यूमुलेट होकर के आपको मिलता है। आपने तोड़ के जमा किया, आपको एक मुश्त पैसा आपको मिल गया। अब आते हैं तीसरा अकाउंट, जैसे जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जो पेंशनर होते हैं, पेंशनर नहीं मैं कहूँगा, जो रिटायर्ड बंदे हैं, जिनके पास जिनका ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड वो सब एक बड़ा कॉर्पस मिला। अब वो पैसा तो भाई घर में रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन कहा जाता है ना, खाने लगे तो कारून का खजाना भी खा जाए। तो फिर ये पैसा क्या करता है, जो रिटायर्ड बंदा बैंक में ले जाकर के एक ही मुश्त एक बार रख देता है और बैंक से बोलता है भाई मेरे वो जो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा ये मेरा पूरा अमाउंट के ऊपर वो आप मुझे महीने महीने दे देना, जिससे मेरा खर्चा चलेगा। तो इस अकाउंट को कहा जाता है MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। ये बैंक में भी होता है, पोस्ट ऑफिस में भी होता है, और ये भी वही सेम जैसे FD का जो नॉर्मली रेट होता है उसी के अराउंड इसमें भी इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ। और एक होता है अकाउंट जैसे हम लोग खोलते हैं, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। होता क्या चीज़ है, आपने सेविंग अकाउंट में तो जमा किया, जैसे जब चाहे जब 1000 रुपये जाके डाल दिया, जब चाहे 5000 डाल दिया, जब चाहे 2000 निकाल भी लिया। उसी तरह एक मुश्त एक पैसा आपका जमा हो गया। लेकिन आप सोचिए कि नहीं मेरी ज़रूरत के लिए 20,000 रुपये इनफ है, लेकिन मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये है। तो वो आप क्या करते हो कि बैंक को बोलते हो कि भाई आप मेरा 30,000 रुपये का FD कर दो 1 साल के लिए, फिलहाल ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए कर दो। तो वो आप 1 साल के लिए जो आप करोगे फिक्स डिपॉजिट, उसमें आपको एक 6 से 6.5% अभी इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या हुआ कि एक मुश्त पैसा आपका वो सेविंग अकाउंट से स्विच होकर के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आ जाता है। तो वो फिक्स डिपॉजिट आपको जैसे सेविंग अकाउंट में आपको ज़्यादा अर्निंग नहीं मिल रहा था, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या है कि 6 से 6.5% प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो पैसा का ग्रोथ हुआ। जैसे मान लीजिए 10,000 आपने जमा किया, अगर FD किया, तो 10,000 का 1 साल के बाद आप देखोगे तो 10,650 रुपये आपको मिला 6.5% के एतबार से। तो ये हुआ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कि एक और अकाउंट होता है, उसे कहते हैं करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट आम इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता, जैसे आम लोगों के लिए नहीं होता। ये करंट अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाते हैं, जो कंपनी के नाम से भी खुलता है और इंडिविजुअल्स के नाम से भी खुलता है। तो उसमें लेकिन जस्ट उल्टा रिश्ता है। जैसे आपको सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं, सर्विस चार्ज देना पड़ता है बैंक को। कारण है उसमें भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन का रूल है, लेकिन वो है क्या चीज़ कि आप कितना ड्राफ्ट बना रहे हो, किसमें ट्रांसफ़र NEFT कर रहे हो, RTGS कर रहे हो। तो ये सब जो बैंक आपको सर्विस देगी सर, तो फ्री में तो देगी नहीं। तो इसके लिए एक सालाना एक चार्जेस बैंक टू बैंक वेरी करता है, वो भी एक चार्जेस पे करना पड़ता है, वो बिजनेसमैन का। तो वो बिजनेस अकाउंट ही, अगर आप दूसरे भाषा में बोलोगे तो करंट अकाउंट इज इक्वल टू बिजनेस अकाउंट। ठीक है, बात। अब रह गया बात का चीज कि ये तो डिफरेंट प्रकार के अकाउंट हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट्स देना चाहूँगा कि आखिर अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे सेविंग्स अकाउंट के लिए आपके पास आधार और पैन कार्ड होना ज़रूरी है, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो बैंक जब आप नया अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलने के लिए बैंक में जाओगे तो आपको बोलेगा सर आप आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास है। आप कहते हो हाँ, तो बोले ठीक है, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देना होगा। ठीक है, आप बोलते हो ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है मिनिमम, ये आपको इतना तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसे कहते हैं KYC सर, नो योर कस्टमर। ये भी रूल है, ये RBI गाइडलाइन है कि आपके यहाँ कौन अकाउंट खोल करके जा रहा है, कम से कम इतना तो उसके पास हिस्ट्री होना चाहिए आपका कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितना कमाते हो। ये सवाल है, उस फॉर्म में आपको मिलेगा। हो गई बात। अब आते हैं हम लोग थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। फैक्ट्स एंड फिगर से मुराद है क्या कि सच्चाई क्या है। फैक्ट्स ये बोलता है कि 2021 में एक सर्वे हुई थी जिसका नाम था
स्टैटिस्टा सर्वे, उस सर्वे के अनुसार 78% इंडियन का सेविंग अकाउंट है। वो इंडियन जिनका उम्र 15 साल से ऊपर है, 78%। इसका मतलब सर अगर हम लोग बात करें कि ये 78% इंडियन, तो 130 करोड़ का आबादी, उसका 78%, यानी 100 करोड़ बंदे का अकाउंट है बैंक में। तो ये भी अब इसलिए हम कह पा रहे हैं कि ये 100 करोड़ बंदे का अकाउंट इसलिए है कि थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट, जिन्होंने जनधन योजना के तहत जो 100 रुपए में सबका अकाउंट खोला था, इस वजह कर आज इतने लोगों का अकाउंट है, अदरवाइज पहले नहीं था। समझ में आई बात? पहले था ही नहीं अकाउंट। और भी एक और सच्चाई है सर कि आप 78% जो 100 करोड़ का जो आबादी का जो देख रहे हो कि बैंक अकाउंट है, लेकिन सच्चाई तो ये है सर, हाउ मेनी अकाउंट्स आर वेल मैनेज्ड, प्रॉपर्ली मैनेज्ड। वेल मैनेज से मुराद प्रॉपर्ली मैनेज्ड। मैं कहूंगा सर, मैं मार्केट में हूं, मैं फील्ड में जाता हूं, मैं बता सकता हूं मोर देन 50% अकाउंट्स आर जस्ट इन अ डोरमेट अकाउंट, डोरमेट फॉर्म। डोरमेट किसे कहते हैं? जिस अकाउंट में साल भर से ज्यादा, एक साल से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उस अकाउंट को डोरमेट कर दिया जाता है, यानी उस अकाउंट वो एक्टिव अकाउंट नहीं है, या उस अकाउंट में पैसा ही नहीं है। मेरे साथ एक कुछ ऐसा केस आया कि क्लाइंट ने मुझे मैंडेट साइन करके तो दे दिया, लेकिन मैंडेट इसलिए रजिस्टर्ड नहीं हुआ बैंक में कि बोला कि बैंक में कोई पैसा नहीं था, द बैंक अकाउंट इज इन डोरमेट मोड, दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू अप्रूव द मैंडेट। तो ये फैक्ट है सर। आप 100 करोड़ का, 130 करोड़ का देश का जो है हम लोगों का, उसमें से 100 करोड़ हम बोल जरूर रहे हैं कि हम लोगों के 100 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है, लेकिन मोर देन 50% सर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है या प्रॉपर्ली मेंटेन्ड नहीं है। ये हम लोगों का ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव बोल सकते हो। तो ये चीज़ जानना होगा। अगर आप देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ होता क्या है ना कि जैसे देखिए ये फिगर क्यों 78% दिखा रहा है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि कुछ औरतें, गरीब औरतें माइक्रो लोन लेती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं जो लोन देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन बैंकों का, जस्ट जो लोन देती हैं आप लोग भी समझ रहे होंगे। वो बैंक वो उन लोगों का पहले सेविंग अकाउंट अपने बैंक में खोलता है सर, उसके बाद उसी सेविंग अकाउंट में वो 10,000 या 20,000 का लोन ट्रांसफ़र होता है। अब फिर ये लोग जा करके उस बैंक से वो पैसा उठा लेते हैं, बट उस बैंक में फिर फ्यूचर में कभी पैसा नहीं रहता। ये फिर साल भर 20 महीना, कुछ बैंक का क्या है नहीं, माइक्रो अजीब तरह का है। मैं मार्केट में जाता हूँ इसलिए देखता हूँ, कुछ 20 महीना, कोई 22 महीना, कोई 1 साल का लोन देता है उन लोग। फिर 1 साल के बाद होता है कि जो बंदा 10,000 रुपया लोन लिया, वो अगला साल फिर उसको बोलता है कि अब तुम अच्छा से पे किए हो, अब तुमको हम 20,000 रुपया का लोन देंगे। फिर वही केस होता है, वो अकाउंट को फिर एक्टिव किया जाता है, फिर उसके बाद में उसी में ट्रांसफ़र आता है और फिर उसी से पेमेंट होता है। दिस इज़ द फैक्ट सर। ये हम लोगों का मुल्क का ये हाल है। तो ये तो खैर मैन टू मैन वेरी करता है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। आप अगर एक अकाउंट, मिनिमम अकाउंट सर जो 2,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का है, अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो कल फ्यूचर में क्या सेव करोगे और क्या इन्वेस्ट करोगे सर। मैं सोचता हूँ कि मैंने आज जो भी बैंकिंग के बारे में या बैंकिंग सिस्टम के बारे में या बैंक अकाउंट के डिटेल के बारे में बताया हूँ, वो शायद आप लोगों को समझ में आए। और अगर कोई भी हेल्प आप लोगों का हो सके मेरी इस वीडियो के ज़रिए, तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा। और रह गई बात का चीज़ कि अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग KYC, रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग डोरमेट अकाउंट और व्हाटएवर, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज छोड़ सकते हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड प्लीज़ डू like, share and also subscribe my channel. Thank you.